कंप्यूटर आजकल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम उन्हें काम के लिए, बातचीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए और भी बहुत कुछ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीनें असल में कैसे काम करती हैं? उस डिब्बे के अंदर क्या होता है जिससे वो इतने मुश्किल काम कर पाती हैं? यहीं से कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक डिजाइन और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को समझने से आपको इन मशीनों की कॉम्प्लेक्सिटी और चतुराई समझ आ सकती है। असल में कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। ये इनपुट लेता है, उसे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यही सिंपल प्रोसेस उन सब कमाल की चीजों का आधार है जो कंप्यूटर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। ये कंपोनेंट्स मिलकर कंप्यूटर के स्मूथली काम करने को पक्का करते हैं। अब चलिए इन सब कंपोनेंट्स को डिटेल में देखते हैं। एक कंप्यूटर बाहर की दुनिया से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जरिए इंटरैक्ट करता है। इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर में जानकारी डालने देते हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। जब आप कीबोर्ड पर एक की दबाते हैं या माउस घुमाते हैं तो आप असल में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेज रहे होते हैं। दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइस प्रोसेस की हुई जानकारी को ऐसे फॉर्मेट में दिखाते हैं जो इंसान समझ सकें। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डेटा लेते हैं और उसे ऐसे दिखाते हैं जिसे हम समझ सकें। जैसे मॉनिटर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो दिखाता है, जबकि प्रिंटर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी देता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच इंटरैक्शन लगातार चलता रहता है। जानकारी का ये कांस्टेंट फ्लो हमें कंप्यूटर को इतने सारे कामों के लिए इस्तेमाल करने देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कंप्यूटर का दिल और दिमाग होता है। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने और कैलकुलेशंस करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर समझो, जो इसके सारे कामों को डायरेक्ट करता है। सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर उन्हें एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ये फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट का साइकिल सीपीयू के काम करने का बेसिक तरीका है। सीपीयू जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसे हर्ट्ज में मापते हैं। ज्यादा क्लॉक स्पीड का मतलब है तेज प्रोसेसिंग। आजकल के सीपीयू बहुत तेज होते हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये स्पीड कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स काम करने देती है, जैसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चलाना और ढेर सारा डेटा हैंडल करना, बहुत एफिशिएंसी के साथ। सेक्शन 4, मदरबोर्ड, द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सेंट्रल सर्किट बोर्ड होता है। ये नर्वस सिस्टम की तरह होता है, बाकी सब कंपोनेंट्स को जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने देता है। सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन कार्ड और पेरिफेरल्स सब मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। कनेक्शंस का ये इंट्रिकेट नेटवर्क पक्का करता है कि डेटा कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बीच स्मूथली फ्लो कर सके। मदरबोर्ड का डिजाइन और लेआउट कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे किस तरह का सीपीयू सपोर्ट होता है, कितनी आरएम लगाई जा सकती है और कितने एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ये सब मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन से तय होता है। सेक्शन 5, बीआईओएस एंड बूटिंग अप। बीआईओएस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो मदरबोर्ड पर एक चिप में स्टोर होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बीआईओएस कंट्रोल ले लेता है। इसका पहला काम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट करना होता है। ये टेस्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर की इंटेग्रिटी चेक करता है, पक्का करता है कि सब कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं। पोस्ट पूरा होने के बाद बीआईओएस बूट डिवाइस ढूंढता है, आमतौर पर वो हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव जहां ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आरएम में लोड करता है और कंप्यूटर का कंट्रोल बीआईओएस से ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। इसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज और प्रोसेसेस मैनेज करता है।